शहर का नाम लोग आज भी याद करते थे, बगदाद। मिट्टी और पत्थर से बना हुआ शहर, जहां सुबह सूरज निकलने से पहले ही जिंदगी चल पड़ती थी। फज्र के बाद जब हवा ठंडी होती और आसमान हल्का नीला, तब बाजार के पहले दरवाजे खुलते, लकड़ी के फट्टे चरचराते, ऊंटों की घंटियां बजती और सड़कों पर चलने वाले कदमों से मिट्टी उड़ती। इसी बाजार के एक कोने में एक छोटी सी दुकान थी, इतनी छोटी कि अगर कोई तेज चल रहा हो तो देखना भी भूल जाए। दुकान की दीवार पर मिट्टी की दरारें थीं, छत पर खजूर के पत्ते पड़े रहते और दरवाजे के ऊपर लटकता हुआ पुराना सा बोर्ड आधा टूट चुका था। उस पर लिखा था, अमीन बिन सालेह। अमीन जवान था, लेकिन उसके चेहरे पर जवानी का जोश कम और जिंदगी का बोझ ज्यादा नजर आता था। उसकी दाढ़ी छोटी और साफ रहती, कपड़े सादा और आंखों में एक अजीब सी संजीदगी होती। ऐसी संजीदगी जो उन लोगों की होती है जिन्होंने बचपन में ही जिंदगी का सख्त चेहरा देख लिया हो। उसके बाप का इंतकाल तब हो गया था जब अमीन सिर्फ 10 साल का था। बाप बाजार में छोटी सी दुकान चलाता था, लेकिन एक साल सूखा पड़ा, कर्ज बढ़ा और एक दिन बीमारी ने उसे उठा लिया। माँ ने सिलाई का काम करके घर चलाया, लेकिन कुछ सालों बाद वो भी कमजोर होती चली गई। अमीन ने माँ को अपनी आंखों के सामने धीरे धीरे मुरझाते देखा। आखिरी दिन माँ ने उसके सर पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कहा था, बेटा सच को कभी मत छोड़ना, भले भूख लग जाए। माँ के बाद अमीन बिल्कुल अकेला हो गया। जो कुछ छोड़ा था माँ बाप ने, वही उसकी पूरी दुनिया थी। ये छोटी सी दुकान और एक मिट्टी का कमरा, जहां एक चटाई, एक पुराना कंबल और एक चिराग के सिवा कुछ नहीं था। बगदाद के बाजार में अमीन को सब जानते थे, लेकिन कोई उससे ज्यादा करीब नहीं था। बड़े ताजिर उसे देखकर सिर्फ इतना कहते, अच्छा लड़का है, लेकिन दिमाग का कमजोर। वजह साफ थी, अमीन नाप में कमी नहीं करता था, वह तोल में हेरा फेरी नहीं करता था, वह खराब माल को चमका कर नहीं बेचता था। अगर किसी चीज में नुक्स होता तो वह खुद बता देता, अगर किसी चीज का फायदा कम होता तो वह भी छिपाता नहीं था। लोग पहली बार में उसकी ईमानदारी से मुतासिर होते, लेकिन दूसरी बार महंगी और चमकदार दुकानों का रुख कर लेते। इसीलिए अमीन के दिन ज्यादातर खामोशी में गुजरते। उस सुबह भी वही हुआ। अमीन ने फज्र के बाद दुकान खोली, मिट्टी साफ की, माल सीधा किया और छोटी सी चटाई पर बैठ गया। सूरज धीरे धीरे ऊपर आया, बाजार भर गया, आवाजें, बोलियां, हंसी, सब कुछ था। लेकिन अमीन की दुकान पर सिर्फ वक्त गुजरता रहा। दोपहर के करीब एक आदमी आया, कपड़े अच्छे थे, आंखों में चालाकी थी। उसने माल देखा, दाम पूछा, फिर हंसा और बोला, इतना महंगा? सामने वाली दुकान सस्ता दे रही है। अमीन ने धीरे से कहा, भाई सामने वाली दुकान नाप कम करती है। आदमी ने कंधे उचकाए और चल दिया। अमीन ने कुछ नहीं कहा। शाम के वक्त उसने गल्ला खोला, सिर्फ 3 सिक्के। वह चुपचाप दुकान बंद करके घर चला गया। घर पहुंचकर उसने पानी पिया। आटा खत्म हो चुका था। उसने चटाई बिछाई और लेट गया। पेट खाली था, लेकिन दिल में अजीब सा सुकून था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, तू जानता है मैंने झूठ नहीं बोला। ऐसी रातें अमीन की जिंदगी में नई नहीं थी। अगला दिन थोड़ा मुख्तलिफ था। सुबह ही बगदाद के बाजार में अफवाह फैल गई कि शहर के दरवाजे पर एक बड़ा काफिला आया है। दूर के मुल्कों से आए हुए मुसाफिर, माल, सोना चांदी और नए सौदों की बात होने लगी। बड़े ताजिर अपनी दुकानों को चमकाने लगे। कपड़े साफ हुए, माल सजाया गया और जुबान पर मीठा झूठ तैयार हो गया। अमीन ने भी अपनी दुकान खोली, लेकिन उसका तरीका वही था। दोपहर के वक्त हारिस आया। हारिस बाजार का मशहूर आदमी था। उसकी दुकान सबसे बड़ी थी। छत पर रंगीन कपड़े लटकते, अंदर शीशे के बर्तन चमकते और बाहर खड़े लोगों को देखकर लगता जैसे यहीं से शहर का रिज्क बनता हो। हारिस की जुबान में मिठास थी, लेकिन आंखों में हमेशा हिसाब किताब चलता रहता। वह अमीन के सामने आकर रुका। अमीन, उसने कहा, तुम अभी भी इसी छोटी सी दुकान में अटके हुए हो?
अमीन ने अदब से जवाब दिया, जो अल्लाह ने दिया उसी में हूं। हारिस ने माल देखा, फिर इधर उधर नजर डाली और धीमी आवाज में बोला, आज का दिन तुम्हारे लिए सोना हो सकता है। अमीन चुप रहा। हारिस थोड़ा और करीब आया। ये जो काफिला आया है ना, उन्हें बाजार का इल्म नहीं। तुम अपना माल थोड़ा सा बढ़ाकर बता दो, थोड़ा अच्छा कह दो, बस। कोई गुनाह नहीं, कोई नुकसान नहीं। अमीन ने उसकी आंखों में देखा और बोला, सच बदल कर बताना झूठ होता है। कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। हारिस ने घूर कर अमीन को देखा, फिर कंधे झटके और चल दिया। जाते हुए बोला, तुम जैसे लोग हमेशा सिर्फ दुआ ही करते रहते हैं। दिन ढलता गया, काफिला बाजार में फैल गया। लोग हारिस की दुकान पर जमा होते रहे। हंसी, सौदे और सिक्कों की आवाज बाजार में गूंजती रही। अमीन की दुकान पर सिर्फ सूरज की छांव आती जाती रही। शाम को उसके पास सिर्फ 2 सिक्के थे। उस रात भूख और ज्यादा थी। अमीन सजदे में गिर गया, आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, उसने कहा, अगर ईमानदारी गलत है तो मुझे समझा दे, और अगर सही है तो मुझे सब्र दे। बहुत देर तक वह वहीं बैठा रहा। इसी शहर बगदाद में इसी रात काफिले के सरदार ने अपने लोगों से कहा, इस बाजार में कोई सच बोलने वाला मिल जाए तो बताना। रात का आखिरी पहर था। बगदाद की गलियों में सन्नाटा था। कभी कभी किसी दूर के कुत्ते के भौंकने की आवाज आती या किसी चौकीदार के कदमों की आहट। अमीन अभी भी मस्जिद के कोने में बैठा हुआ था। सजदा लंबा था, आंसू मिट्टी में झज्ब हो चुके थे। जब वो उठा तो उसके दिल पर बोझ हल्का लग रहा था, लेकिन पेट की भूख वैसी ही थी। वो धीरे धीरे घर की तरफ चला, कमरे में घुसा, चिराग जलाया और बची हुई रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा पानी में भिगो कर खा लिया। ये उसका रोज का तरीका था, पेट को धोखा देने का, ताकि रूह मजबूत रहे। लेटकर उसने आंखें बंद की और माँ की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, बेटा, सच कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। सुबह जब अमीन उठा तो शहर में पहले से ज्यादा हलचल थी। काफिले के लोग आज शहर छोड़ने वाले थे, लेकिन सौदा अभी पूरा नहीं हुआ था। बड़े ताजिर सुबह से ही अपनी दुकानों पर जम गए। कोई अपना माल महंगा बता रहा था, कोई नाप कम कर रहा था और कोई झूठी कस्में खाकर ग्राहक को फंसाने में लगा था। अमीन ने भी अपनी दुकान खोली। उस दिन उसके दिल में एक अजीब सा खौफ था, ऐसा खौफ जो भूख का नहीं बल्कि ईमान का होता है। उसने अपने आप से कहा, आज भी वही करना है जो कल किया। दोपहर के करीब काफिले का एक आदमी अमीन की दुकान पर आया। कपड़े सफेद, चेहरा थका हुआ और आंखों में गहरा तजस्सुस। उसने माल को हाथ लगाया और पूछा, इसका फायदा क्या है? अमीन ने पूरी सच्चाई से बताया, फायदा कम है लेकिन नुकसान नहीं करेगा। आदमी ने हैरत से देखा, तुमने इसका दाम कम क्यों बताया? दूसरे इसे महंगा कह रहे हैं। अमीन ने कहा, वो अपनी जुबान का दाम जोड़ रहे हैं, मैं सिर्फ माल का दाम बताता हूं। आदमी कुछ नहीं बोला, माल रख दिया और चला गया। अमीन ने सोचा शायद फिर एक मौका हाथ से निकल गया। उसी वक्त दूर से हारिस की आवाज आई। वो किसी ग्राहक से जोर जोर से बात कर रहा था। कसम से कह रहा हूं, इससे बेहतर माल पूरे बाजार में नहीं मिलेगा। ग्राहक ने सिक्के गिने और हंसकर चल दिया। हारिस की आंखों में जीत थी। उसने अमीन की तरफ देखा और मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट न दोस्ताना थी न दुश्मनी वाली, सिर्फ घमंड भरी थी। शाम से थोड़ा पहले बाजार में एक अजीब सी खबर फैलने लगी। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, काफिले का सरदार किसी ईमानदार आदमी को ढूंढ रहा है। कोई कहता वो अपना साथी बनाना चाहता है, कोई कहता वो यहाँ नया कारोबार शुरू करेगा। हर कोई अपना नाम आगे कर रहा था। हारिस भी बेचैन हो गया। उसने अपने मुलाजिमों से कहा, अगर सरदार आए तो सीधा मेरे पास ले आना। अमीन ने यह सब सुना, लेकिन दिल में कोई उम्मीद पैदा नहीं हुई। उसने सिर्फ इतना कहा, जो होगा अल्लाह के हुक्म से होगा। मगरिब के बाद जब बाजार बंद होने लगा, अमीन अपनी दुकान समेट रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी फिर उसके सामने खड़ा था, वही जिसने कल कुछ खरीदा था। आज भी कपड़े सादा थे, लेकिन आंखों में कुछ ज्यादा गहरा असर था। बेटा, बुजुर्ग ने कहा,
तुम कल भी भूखे थे? अमीन थोड़ा हिचकिचाया, फिर सच बोला, जी। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा, जैसे उसके दिल का बोझ देख रहा हो। और आज? अमीन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आज भी। बुजुर्ग चुप हो गया। कुछ पल बाद बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसा तरीका बता सकता हूं जिससे तुम्हारा नुकसान भी ना हो और फायदा भी हो। अमीन ने पूछा, झूठ के बगैर? बुजुर्ग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। हाँ, अमीन ने सिर झुका दिया। फिर बताइए। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, कल सुबह फज्र के बाद शहर के पुराने दरवाजे के पास आ जाना। इतना कहकर वो चला गया। उस रात अमीन सो नहीं सका। दिल में सवाल था, ये बुजुर्ग कौन है? क्या ये भी कोई इम्तिहान है या फिर खुदा की तरफ से कोई निशानी? फज्र के बाद अमीन ने वजू किया, नमाज पढ़ी और सीधा पुराने दरवाजे की तरफ चल दिया। हवा ठंडी थी, सूरज निकल रहा था। दरवाजे के पास काफिले के ऊंट बंधे हुए थे। लोग इधर उधर चल रहे थे। बुजुर्ग वहां खड़ा था, लेकिन आज वो अकेला नहीं था। उसके साथ दो और आदमी थे, मजबूत जिस्म, गहरी नजर और रवायत से भरे कपड़े। बुजुर्ग ने अमीन को देखा और कहा, तुम आ गए? अमीन ने अदब से कहा, जी। बुजुर्ग ने सीधा सवाल पूछा, तुम्हें पैसा चाहिए या सुकून? अमीन ने बिना सोचे जवाब दिया, सुकून। बुजुर्ग ने कहा, और पैसा? अमीन ने कहा, अगर सुकून के साथ मिले तो अल्लाह का इनाम है। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली, तुमने कल काफिले के आदमी को सच बताया था, जबकि तुम झूठ बोलकर फायदा कमा सकते थे। अमीन ने कहा, सच छोड़कर जो मिले वो फायदा नहीं होता। बुजुर्ग ने अपने साथियों की तरफ देखा। दोनों ने सिर हिलाया। उसी वक्त हारिस भी वहां पहुंच गया। उसने बुजुर्ग को पहचान लिया था। वो तेज कदम से आगे आया। आप यहां? अगर कोई सौदा करना हो तो मेरी दुकान। बुजुर्ग ने उसकी बात काट दी, मैं तुम्हें जानता हूं। हारिस ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आवाज लड़खड़ा गई। आप जो चाहें मैं। बुजुर्ग ने सख्ती से कहा, तुम सच को महंगा और झूठ को सस्ता कर देते हो। हारिस चुप हो गया। बुजुर्ग ने फिर अमीन की तरफ देखा, बेटा तुम जानते हो मैं कौन हूं? अमीन ने सिर हिलाया, नहीं। बुजुर्ग ने कहा, मैं इस काफिले का सरदार हूं। अमीन की आंखें खुल गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बुजुर्ग ने बात जारी रखी, मैंने जिंदगी में बहुत सौदे किए, लेकिन सबसे मुश्किल सौदा सच का होता है। तुमने वो करके दिखाया। हारिस के चेहरे पर पसीना आ गया। बुजुर्ग ने कहा, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो मेरे साथ रहे, मेरे सौदे संभाले और मेरी गैर मौजूदगी में मेरा नाम बचाए। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अमीन ने आंखें बंद की। उसके दिल में मां की आवाज गूंज उठी और फिर उसने धीरे से कहा, अगर इसमें झूठ नहीं तो मैं तैयार हूं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, यहीं से तुम्हारी जिंदगी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। अमीन ने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी के कदम किसी नए रास्ते पर पड़ चुके हैं। काफिला जब शहर से निकला तो बगदाद की दीवारें धीरे धीरे पीछे छूटती चली गईं। ऊंटों के कदम मिट्टी उड़ाते, घोड़ों की लगाम खनखनाती और हवा में सफर की खुशबू घुल जाती। अमीन काफिले के बीच चल रहा था, ना बिल्कुल आगे ना बिल्कुल पीछे, जैसे अपनी जगह को समझने की कोशिश कर रहा हो। बुजुर्ग सरदार का नाम अब्दुल रहमान था। उसकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन आंखों में अभी भी दुनिया देखने का हौसला जिंदा था। सफर के पहले दिन ही उसने अमीन को अपने पास बुलाया। बेटा, उसने कहा, मेरे साथ चलना सिर्फ फायदे का सौदा नहीं है, यहाँ हर कदम पर इम्तिहान होता है। अमीन ने अदब से जवाब दिया, मैं इम्तिहान से भागकर नहीं आया हूँ। अब्दुल रहमान ने उसकी तरफ देखा, जैसे इस जवाब को तोल रहा हो। फिर धीरे से बोला, अच्छा है, क्योंकि आगे के दिन आसान नहीं होंगे। सफर लंबा था, कभी रेगिस्तान की सूखी हवा, कभी पहाड़ी रास्ते, तो कभी छोटे छोटे कस्बे। हर जगह बाजार लगता और काफिला अपना माल निकालता। यहीं अमीन का असली इम्तिहान शुरू हुआ। अब वो सिर्फ अपनी दुकान का जिम्मेदार नहीं था, अब वो एक बड़े काफिले के सौदे देख रहा था। पहले ही शहर में एक बड़ा ताजिर उनके पास आया। उसने दाम पूछे,
फिर आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर थोड़ा सा फायदा हम दोनों बांट लें तो मैं ज्यादा माल खरीद सकता हूं। मतलब साफ था झूठ और हेरा फेरी। अमीन ने अब्दुल रहमान की तरफ देखा। सरदार चुप था। अमीन ने ताजिर से कहा, हम जो बताते हैं वही सच होता है, अगर आपको कबूल हो तो सौदा करें। ताजिर ने तंज किया, तुम्हारे सरदार को पता है तुम क्या बोल रहे हो? अमीन ने बिना झिझक कहा, हां, इसीलिए मैं यहां हूं। सौदा टूट गया। काफिला आगे बढ़ गया। कुछ लोगों ने पीछे से कहा, इतना बड़ा सौदा हाथ से निकल गया। अमीन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को दिल थोड़ा बोझिल था। उसने सजदे में सिर रखकर कहा, या अल्लाह, अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोक दे। अगली सुबह अब्दुल रहमान ने उसे बुलाया। तुम्हें अफसोस है? अमीन ने सच बोला, थोड़ा। अब्दुल रहमान मुस्कुराया, मुझे नहीं। जो सौदा झूठ पर खड़ा हो वो पहले ही टूटा हुआ होता है। कुछ दिन बाद एक छोटा कस्बा आया। यहां लोगों को काफिले पर भरोसा हो गया था। बिना बहस के सौदे होने लगे। लोग कहते, इनके साथ नाप में कमी नहीं होती। अमीन ने पहली बार देखा कि सच धीरे धीरे अपनी राह बना लेता है। लेकिन इम्तिहान अभी बाकी था। एक रात काफिले ने कयाम किया। अंधेरा गहरा था और आग के इर्द गिर्द लोग बैठे थे। अब्दुल रहमान ने अमीन को अपने पास बिठाया। बेटा, उसने कहा, तुमने जिंदगी में कभी बहुत पैसा नहीं देखा। अगर कल तुम्हारे हाथ में बहुत ज्यादा दौलत आ जाए तो क्या तुम वही रहोगे जो आज हो? अमीन कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, इंसान अपनी नीयत से पहचाना जाता है, पैसों से नहीं। अब्दुल रहमान ने गहरी सांस ली। इसी जवाब का मुझे इंतजार था। अगला शहर सबसे मुश्किल था। यहां के ताजिर बहुत चालाक थे। उन्होंने काफिले को घेर लिया और दाम गिराने के लिए अफवाह फैला दी कि काफिले का माल घटिया है। कुछ लोगों ने सच में शक करना शुरू कर दिया। अब्दुल रहमान बीमार पड़ गया। अब जिम्मेदारी अमीन के कंधों पर आ गई। बाजार में एक आदमी ने जोर से कहा, तुम लोग हमसे धोखा कर रहे हो। अमीन आगे आया। अगर धोखा है तो सबके सामने नाप कर देखो। उसने सबके सामने माल तोला। न कमी न झूठ। लोग खामोश हो गए। झूठ बोलने वाले पीछे हट गए। उस दिन काफिले का नाम और मजबूत हो गया। रात को अब्दुल रहमान ने अमीन का हाथ पकड़कर कहा, आज तुमने सिर्फ सौदा नहीं बचाया, मेरी जिंदगी की कमाई बचाई है। अमीन की आंखों में आंसू आ गए। मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। सफर के सालों में अमीन ने पैसा भी देखा और इज्जत भी, लेकिन उसकी आदत नहीं बदली। वो वही सादा कपड़े पहनता, वही वक्त पर नमाज पढ़ता और हर सौदे में सच बोलता। लोग उसे सच का अमीन कहने लगे। फिर एक दिन काफिला बगदाद के करीब पहुंच गया। अमीन का दिल तेज धड़कने लगा। वही शहर जहां वो भूखा सोता था, जहां हारिस उस पर हंसा करता था। अब्दुल रहमान ने कहा, कल हम बाजार में उतरेंगे, देखना कौन तुम्हारा इम्तिहान लेने आता है। और वाकई अगले दिन जब काफिला बाजार में पहुंचा, हारिस वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर हैरत और जलन दोनों थी। उसने अमीन को पहचान लिया, लेकिन इस बार अमीन के साथ इज्जत, लोग और काफिला था। हारिस ने आगे बढ़कर कहा, अमीन तुम? अमीन ने सिर झुकाकर सलाम किया। हां। हारिस ने नाक चढ़ाकर कहा, लगता है ईमानदारी का फल मिल गया। अमीन ने शांत लहजे में कहा, फल नहीं, जिम्मेदारी मिली है। हारिस चुप हो गया। अब्दुल रहमान ने बाजार के बीच खड़े होकर ऐलान किया कि जो सौदा सच के साथ करेगा, काफिला सिर्फ उसी से खरीद फरोख्त करेगा। बाजार में एक खामोशी छा गई। कुछ दुकानें बंद हो गईं, कुछ लोगों ने सिर झुका लिया और अमीन समझ गया कि असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला है, क्योंकि जब सच ऊपर आता है तो झूठ सबसे ज्यादा चीखता है। बगदाद का बाजार उस दिन बिल्कुल पहचाना हुआ लग रहा था, लेकिन हवा में कुछ बदला हुआ था। लोग अमीन को देख रहे थे और उसके साथ चलती इज्जत को भी। वो लड़का जो कभी बाजार के कोने में बैठकर दिन गुजारता था, आज शहर के सबसे बड़े काफिले का जिम्मेदार बनकर वापस आया था। अब्दुल रहमान ने बाजार के बीच अपना कयाम डाल दिया। उसने अमीन को अपने पास बुलाया। बेटा, उसने धीमी आवाज में कहा, इंसान अपनी जिंदगी में दो चीजें छोड़कर जाता है, माल और नाम। माल तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन नाम जिंदा रहता है। मैं चाहता हूं कि मेरा नाम सच के साथ जिया जाए।
इस काफिले का आधा हिस्सा तुम्हारा है और मेरे बाद पूरा। अमीन की आंखों में आंसू आ गए। मैं इस लायक नहीं। अब्दुल रहमान मुस्कुराया। इसीलिए तुम लायक हो। हारिस के लिए यह सब बर्दाश्त करना मुश्किल था। एक रात उसने अमीन को बुलाया और कहा, तुम जीत गए हो। अमीन ने शांत लहजे में कहा, जीत किसी की नहीं होती, या सच होता है या झूठ। हारिस ने पूछा, अगर मैं अपना तरीका बदल लूं? अमीन ने उसकी तरफ देखा। बदलना अल्लाह के लिए होता है, लोगों के लिए नहीं। वक्त गुजरता गया। बगदाद सिर्फ एक बाजार नहीं रहा, वो एक मिसाल बन गया। दूर के शहरों में लोग कहते, वहां सौदा सच से होता है। अमीन ने अपनी जिंदगी नहीं बदली। वही सादा कपड़े, वही सजदा। फर्क सिर्फ इतना था कि अब भूख का डर नहीं था, लेकिन ईमान का डर अब भी जिंदा था। एक दिन अमीन अपनी पुरानी दुकान के पास रुका। दीवार अब भी टूटती हुई थी। उसने सोचा, यहीं से अल्लाह ने मुझे उठाया। उसी दिन हारिस अपनी दुकान बंद करके मस्जिद गया। सजदे में गिरकर वो रोया, शायद पहली बार। और शहर के बुजुर्ग जब बच्चों को कहानी सुनाते तो कहते, एक लड़का था जो झूठ का सौदा कर सकता था, लेकिन उसने सच का सौदा किया। अल्लाह ने उसे वो दिया जो झूठ कभी नहीं दे सकता, सुकून। रात को अमीन ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, तूने सच को जिंदा रखा।